अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेट 48। आज हम कर रहे हैं इलेक्शन चैप्टर जो है हमारा चौथा यूनिट 3 का, उसकी समरी और एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इलेक्शंस और एसेंशियल समरी पढ़ रही हूँ, क्विकली पढ़ूँगी। आप बाकी सारी वीडियोस अच्छे से देख कर आएँ जिसमें मैंने डिटेल्स में बताया ताकि आपको समझ आए। Elections are essential to democracy as it is through elections that the people choose candidates to represent them to hold public offices. इलेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोग जो हैं इलेक्शन के ज़रिए डेमोक्रेसी हमारी चलती है, जमहूरियत चलती है और लोग चूज़ करते हैं कि किन को पब्लिक ऑफिस में बिठाना है, मतलब कि किन को हमें चूज़ करके हुकूमत में आगे लेके जाना है या अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाना है। इलेक्शंस आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे हेल्प अस चूज़ अवर लीडर, change our leader, provide us an opportunity to participate in the political process and educate us. इलेक्शंस बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि हम खुद चूज़ करते हैं, इलेक्ट करते हैं अपने लीडर को। अब लीडर्स को चेंज करते हैं, जैसे कि हुकूमत चेंज होती है, उनको चेंज करते हैं वोटों के ज़रिए और एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं वो लोग के हमें एजुकेट कर सकें। जिनको भी हम इलेक्ट करते हैं वो हमें पॉलिटिक्स के बारे में या फिर सारी चीज़ों के बारे में बता सकें, एजुकेट कर सकें। The Election Commission of Pakistan play an important role in the organization and conduct a free, fair और transparent election. इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या करता है, वो फेयर इलेक्शन जो है, शफाफ इलेक्शन कराने का ज़िम्मेदार होता है, वो इलेक्शंस करवाता है। Political parties are associate of like-minded individuals who propose action policies regarding public issues, problems and concerns. कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो बनती है वो सेम ज़हनियत के इंडिविजुअल्स होते हैं, लाइक माइंडेड पीपल के, उनका गोल एक जैसा हो, काम करना एक जैसा हो उनका, कि उन्होंने क्या काम करना है उन्हें पता हो। एक्शंस लेते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं पब्लिक इश्यूज़ पे, लोगों को जो भी मसले आ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम या जो भी कंसर्न्स हैं उनके, उन चीज़ों पर काम करते हैं। दे सीक टू गेन एंड एक्सपीरियंस पॉलिटिकल पावर थ्रू इलेक्शंस। वो पावर हासिल करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं जो उनको इलेक्शंस के ज़रिए से मिलती है, आप चूज़ करते हैं जिनको। देयर रोल इन इलेक्शन इज़ टू हेल्प द इलेक्टोरेट टू गेट देयर CNIC एंड गेट इनरोल्ड इन द इलेक्टोरल पोल्स। इलेक्शंस में जो लोग होते हैं उनका क्या काम होता है, इलेक्टोरेट्स को उनका CNIC प्रोवाइड करना, उनका नंबर्स प्रोवाइड करना, उनको बारी प्रोवाइड करना। इलेक्टोरेट मतलब वो लोग जो कि वोट दे सकते हैं ताकि वो वोट दें। प्रोवाइड पार्टी टिकट्स टू कैंडिडेट ऑफ देयर चॉइस, और जिन पार्टीज़ को उन्होंने चूज़ किया होता है पार्टी टिकट्स मिलते हैं उनकी तरफ से। एजुकेशन मिलती है, मतलब एजुकेट करते हैं वो लोग कैसे कैसे वोट डालने हैं और क्या करना है। एंड मोटिवेट द इलेक्टोरेट फॉर वोट फॉर देयर पार्टी कैंडिडेट एंड फैसिलिटेट देम टू ऑन इलेक्शन डेज। वो अपने इलेक्टोरेट्स को मोटिवेट करते हैं। इलेक्टोरेट्स मतलब वही लोग जो उनको वोट डालना चाहते हैं। मैंने पिछली वीडियोज़ में सारा आपको बताया था कि ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि वो खुद पिक एंड ड्रॉप भी दें उनको, कि घर से लेकर जाएं और वोट डलवाएं और घर में छोड़ के जाएं जो उनको वोट डालना चाहते हैं। इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं होती, तो उन लोगों को फैसिलिटेट करें इलेक्शन के दिन पर। द मीडिया हैज़ अ की रोल टू प्ले इन इलेक्शन बाय कीपिंग पब्लिक इन्फॉर्म्ड अबाउट कैंडिडेट एंड पॉलिटिकल पार्टीज़ पोजीशन ऑन पब्लिक इशूज़। मीडिया का बहुत अहम काम होता है, वो लोगों को इस बारे में इन्फॉर्म करता है सही तरीके से कि पॉलिटिकल पार्टी की पोजीशन क्या है, मतलब किस पार्टी के कितने वोट डल रहे हैं। आपने देखा होगा कि उस दिन न्यूज़ चैनल्स पे यही चल रहा होता है। एंड बाय रिपोर्टिंग द रिज़ल्ट ऑफ इलेक्शन इन टाइमली मैनर, और सही वक्त पे जो है पूरा रिज़ल्ट बताते हैं कि कौन सी पार्टी जीती, किसको वोट ज़्यादा पड़े, किसको कम पड़े। सिटीजन्स हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन हेल्पिंग टू क्रिएट अ सस्टेन एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटी। शहरी एक अहम किरदार अदा करते हैं हमारे जो है जमहूरियत को चलाने के लिए और हमारे मुल्क में जमहूरी निज़ाम कायम रखने के लिए और अच्छे से चलाने के लिए। दे कैन पार्टिसिपेट एक्टिवली बाय कीपिंग देमसेल्फ इन्फॉर्म्ड अबाउट द पब्लिक इशूज़ एंड वर्किंग विद अदर्स टू एड्रेस दैम। लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लोग भी अहम किरदार अदा करते हैं अपने आप को इन्फॉर्म रखने के लिए कि हमारे एरिया में क्या सिचुएशन चल रही है, हमारे मुल्क में क्या सिचुएशन चल रही है और पब्लिक इशूज़ क्या क्या मसले पेश आ रहे हैं, और वो लोगों को हेल्प भी कर सकते हैं इस इशूज़ के साथ। ये नहीं कि अपने घरों में बैठे रहो कि भाई गवर्नमेंट करेगी जो करेगी, हमसे हो सकता है तो भी हम नहीं करेंगे। ऐसा नहीं करना होता, अपना मुल्क का खुद ख्याल रखना होता है साथ मिल के। ड्यूरिंग इलेक्शंस देयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इज़ टू वोट ऑफ देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। इलेक्शंस के दिन ये सबसे अहम काम है कि आप वोट करें। आपके वोट से ही सीटें चुनी जाती हैं, आपके वोट से ही
जो है हमारी गवर्नमेंट के जो लोग बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर वगैरह, वो चुने जाते हैं। तो आप बेहतरीन तरीके से वोट करें और लाजमी वोट करें ताकि सही लोग जो है हमारे मुल्क को चलाएं। अब हमारे पास है एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। फिर इन द ब्लैंक्स। इन पाकिस्तान जनरल इलेक्शन आर हेल्ड आफ्टर डैश ईयर्स। पाकिस्तान में इलेक्शन कितने सालों बाद होते हैं? 5 ईयर्स। सेकेंड, द एज ऑफ द वोटर इन पाकिस्तान इज़ 18 साल की उम्र होनी चाहिए बंदे की वोट करने के लिए। थर्ड, द मिनिमम एज ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव इन पाकिस्तान इज़। रिप्रेजेंटेटिव जो हमारा वोट लेने खड़ा होता है उसकी मिनिमम एज क्या होनी चाहिए? 25। मिनिमम की बात हो रही है, मतलब कम से कम, ज़्यादा तो हो सकती है बट कम से कम 25 होनी चाहिए। द बॉडी विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द इलेक्शन इन द कंट्री, जो है इलेक्शन करवाती है हमारे मुल्क में, उसे क्या कहते हैं? इलेक्शन कमीशन। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, मेक अ टेबल टू शो द रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन, पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड मीडिया एंड सिटीज़न इन इलेक्शन। इन सारे लोगों का क्या काम है? ठीक है। इलेक्शन कमीशन क्या करती है? कंडक्ट इलेक्शंस फेयरली। इलेक्शन कमीशन इलेक्शंस करवाती है। सेकंड जो था, पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती हैं? सेलेक्ट कैंडिडेट्स एंड कैंपेन्स। पॉलिटिकल पार्टीज़ कैंपेन सेलेक्ट करती हैं कौन सी करवानी है और लोग सेलेक्ट करती हैं। मीडिया क्या करता है? मीडिया न्यूज़ एंड डिबेट्स अबाउट कैंडिडेट्स। जो लोग कैंडिडेट हमारे खड़े होते हैं जिनको हम वोट करते हैं, जैसे नुमाइंदा कहते हैं, उनके बारे में डिबेट करते हैं कि ये काम सही कर रहे हैं, वो काम गलत कर रहे हैं, या उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया। मीडिया ये करवाता है, मतलब खोल के रखता है कि ये कैसे हैं या क्या क्या करते हैं। सिटीजन्स का क्या काम है? सिटीजन्स वोट एंड चूज़ लीडर्स। सिटीज़न वोट करते हैं और अपने लीडर को चूज़ करते हैं। क्वेश्चन आंसर में क्या है? डिफाइन द टर्म्स इलेक्शन, इलेक्टोरेट एंड रिप्रेजेंटेटिव। इलेक्शंस क्या हैं? अ प्रोसेस वेयर पीपल वोट टू चूज़ देयर लीडर्स। ऐसा प्रोसेस जहाँ पे लोग अपने लीडर्स को चूज़ करें। इलेक्टोरेट्स क्या हैं? ऑल द पीपल हु हैव द राइट टू वोट। तमाम वो लोग जिनके पास वोट करने का हक हो। रिप्रेजेंटेटिव क्या हैं? अ पर्सन चूज़ बाय वोटर्स टू स्पीक या एक्ट फॉर देम। हमारे जो नुमाइंदे खड़े होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं हमारे, जिन्हें हम चूज़ करते हैं कि वो हमारे हक़ में बोलें या काम करें। सेकेंड सवाल है हमारा, लिस्ट द वे सिटीजन्स कैन पार्टिसिपेट इन इम्प्रूविंग द सोसाइटी। शहरी कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपनी सोसाइटी को अच्छा करने के लिए? आप कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं। वोट इन इलेक्शंस। सिटीज़न पहले तो अपना इलेक्शंस में वोट डालें। ठीक है, ये सबसे अहम काम हो जाएगा। दूसरा, रिपोर्ट प्रॉब्लम्स। जो मसले हैं उनको रिपोर्ट करें, लाइक ब्रोकन रोड्स, डर्टी स्ट्रीट्स, गलियाँ अगर गंदी हैं या रोड टूटे हुए हैं। जॉइन पीसफुल प्रोटेस्ट और कम्युनिटी मीटिंग। अगर आपका कोई हल नहीं हो रहा, कोई काम नहीं निकल रहा, तो आप प्रोटेस्ट करें, पर पीसफुल प्रोटेस्ट। उसमें कोई दंगा फसाद ना हो, कुछ ना हो, बस जैसे रोड पे पैम्फलेट लेके निकल आते हैं, कार्ड्स लेके निकल आते हैं अपनी बात मनवाने के लिए, बस वैसा। उसमें कोई ज़्यादा झगड़ा वगड़ा ना हो, ना कोई हाथापाई हो। या कम्युनिटी मीटिंग कर सकते हैं। और फॉलो लॉज एंड पे टैक्स। वो तो लाजमी है भाई, पाकिस्तान में टैक्स पे करना। आप लॉ फॉलो करें, टैक्स पे करें। टैक्स तो हम पे करते हैं, पर वो टैक्स कहाँ जा रहा है ये पूछने वाला कोई नहीं है। जैसे आप रोडों का टैक्स पे करते हैं, बिजली का टैक्स पे करते हैं, जितने हमारे आते हैं मीटर की बिजली उससे तो ज़्यादा टैक्स पे करते हैं, तो कहाँ इस्तेमाल हो रहा है ये लोगों को पूछना चाहिए। अब हमारा जो अगला है वो क्या है? कंडक्ट एन इंक्वायरी, मेक एन इंक्वायरी। ये मैं नहीं करवा रही, ठीक है, ये आप अपने क्लास टीचर से बोलिएगा, वो करवा देंगे। आगे क्या है? एंड ऑफ द यूनिट एक्सरसाइज करनी है। इसमें हमने कॉलम मिलाने हैं। पहला हमारा क्या है? चेयरमैन ऑफ द सेनेट क्या करता है? एक्ट एज द प्राइम मिनिस्टर व्हेन द प्रेसिडेंट इज़ आउट ऑफ द कंट्री। प्रेसिडेंट की तरह काम करता है जब प्रेसिडेंट हमारे मुल्क में ना हो। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान क्या करते हैं? प्ले अ सेरेमोनियल रोल इन स्टेट ओकेजन एंड फॉरेन विजिट्स। ठीक है, कभी बाहर जाके कुछ ताल्लुकात मुआहदे वगैरह करने हों या कोई सेरेमोनियल्स वगैरह हों, उनमें जो है ये आते जाते हैं और अपना किरदार अदा करते हैं। बाकी डिटेल मैंने आपको वीडियोस में बताया हुआ है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान क्या करते हैं? इज़ अ लीडर ऑफ द हाउस, NA मतलब नेशनल असेंबली के लीडर होते हैं वो। ठीक है, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। फाइंड आउट द मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली एंड प्रोविजनल असेंबली इलेक्टेड फॉर योर डिस्ट्रिक्ट ड्यूरिंग द जनरल इलेक्शन 2013। इसमें हमने ये करना है कि जो प्रोविजनल असेंबली के मेंबर हैं, नेशनल असेंबली और प्रोविजनल असेंबली के मेंबर आपके अपने डिस्ट्रिक्ट में कौन से हैं वो आपने सर्च करके लिखने हैं।
मेरे डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से तो अलग अलग आ रहे हैं, ठीक है, और मैं अपने डिस्ट्रिक्ट रिवील नहीं कर रही। तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट पड़ती है आप उसके हिसाब से सर्च कर लें नेट से और वो लिख लें या टीचर से पूछ लें। फाइंड आउट द नेम ऑफ प्रोविजनल एंड फेडरल मिनिस्टर बिलोंग टू योर डिस्ट्रिक्ट। अब प्रोविजनल और फेडरल मिनिस्टर ये दोनों सर्च कर लें अपने डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन पढ़ते हैं और उस हिसाब से आप इसका आंसर लिख लें, ठीक है। कम्युनिकेट विद अदर्स, मेक अ ग्रुप एंड डिस्कस द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट इंक्लूडिंग द पावर ऑफ रिव्यूइंग लॉ पास बाय पार्लियामेंट। सुप्रीम कोर्ट के क्या पावर है ये डिस्कस करें। आप इसमें ये लिख सकते हैं, इट कैन कैंसिल एनी लॉ बाय बेट बाय पार्लियामेंट इफ़ द लॉ ब्रेक द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर वो कानून आइन के ख़िलाफ़ है या सही से नहीं उतर रहा आइन पे तो उसको कैंसिल कर सकता है हमारा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अगर वो कानून पार्लियामेंट ने भी बनाया हो, पार्लियामेंट बनाती है ना वैसे, तो अगर वो सही नहीं है तो उसको कैंसिल कर सकता है। अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं, इट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट, एवरीवन हैज़ टू फॉलो इट्स डिसीजंस। सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट है। जब हमने कोर्ट के बारे में पढ़ा था पिछली वीडियोस में तो पता है ये हमें। तो ये कोर्ट सारे डिसीजंस बनाती है और सबको मानने पड़ते हैं। इट हेयर्स अपील्स फ्रॉम लोअर कोर्ट्स, और जो लोअर कोर्ट्स आती हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह ये जो आते हैं उन सब की अपील्स को ये सुनती है, ठीक है। आगे क्या है हमारा, कोऑपरेट विद अदर्स, अरेंज एंड फोकस अ डिसीज। ये स्टूडेंट्स के करने का काम है, ठीक है। ये आपके टीचर्स वगैरह करवाएंगे तो करवाएंगे। यहाँ तक एक्सरसाइज सॉल्व हो गई है। अगला हमारा मीडिया का चैप्टर है। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। मैं फिर बोलूँगी कि अपने फ्रेंड्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें वीडियो, बहुत इन्फॉर्मेटिव है, और चैप्टर्स पूरे देखा करें ताकि आपको अच्छे से समझ आए। और अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।